आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन ज्योग्राफी को लेकर जो नए पैटर्न है, चेंज्ड क्वेश्चन पेपर के ड्राफ्टिंग्स और क्वेश्चन पेपर के प्रेजेंटेशन के साथ साथ जिस तरह से नए आंसर के एक्सपेक्टेशन है, उन पूरे बातों को इन एंड आउट डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपका ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये दो पार्ट में बंटा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में सीधा सीधा कहा गया है कि जो 30 मार्क्स का होगा, ये या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे या 1 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट 1 का भी क्वेश्चन पेपर 1 होगा। क्वेश्चन पेपर 1 में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। इनमें एक क्वेश्चन के एक सब को दो सब क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का 2 सब क्वेश्चन हो सकता है। उसी तरह से क्वेश्चन 1 के ही 2 का 2 सब क्वेश्चन हो सकता है, 3 का 2 सब क्वेश्चन हो सकता है। और इसके लिए 2-2 मार्क्स, यानी कि सब क्वेश्चन 1 के लिए 1 मार्क्स, सब क्वेश्चन 1 के लिए 1 मार्क्स, यानी कि टोपोग्राफी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद कीजिए, 4 साल पहले 3 साल पहले टोपोग्राफी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार टोपोग्राफी से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें ग्रिड और 6 ग्रिड सिस्टम है, और उसके बाद इसको काफी हद तक जो सिंबल्स हैं उससे क्वेश्चन होंगे। उनके डिटेल को मैं बता दूं, उससे पहले बता दूं कि क्वेश्चन पेपर 2 है जो मैप ऑफ इंडिया से रहेंगे, और यहां पर 10 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन सिंपली और 10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यहां पर भी 10 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। अब इसके साथ कहा जा रहा है कि पार्ट 2 जो 50 मार्क्स के होंगे, पार्ट 2 के लिए आपको बेस्ट 5 का ऑप्शन अपनाना होगा, यानी बेस्ट 5 चैप्टर को चुन सकते हैं। यानी 5 चैप्टर यदि बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 50 मार्क्स आ जाएंगे। एक चैप्टर से 10 मार्क्स, तो 5 चैप्टर से 5 मार्क्स, 50 मार्क्स के हैं। अब इसके लिए कहा गया है कि जहां पार्ट 1 में आपको कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं था, वहीं पर पार्ट 2 में आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, और फिर कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, और जो 50 मार्क्स के एक क्वेश्चन पेपर होंगे इस पार्ट 2 वाले, इसमें आपको 5 चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन देने हैं, यानी एक चैप्टर आपको 1 मार्क्स से होंगे। और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूं जो मुझे अभी मिला है। इसमें साफ साफ यह बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने अगर नए पैटर्न के हिसाब से फॉलो किए हैं पूरे डिटेल को, तो उसे मार्क्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को काफ़ी हद तक डाउनलोड हो रहा है, तो मैं आपको देखता हूँ। हाँ, आ गया। यहां पर आईसीएसई 2025 के ज्योग्राफी को लेकर कहा जा रहा है कि चाहे आप चैप्टर नंबर 1 क्लाइमेट रखिए या सॉइल रिजर्व रखिए या वेस्ट मैनेजमेंट रखिए, प्रत्येक चैप्टर का वैल्यू 10 मार्क्स है। और इसमें से कहा जाता है कि एक चैप्टर से करीब 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, और मिनिमम आपके जो वो भी उतना ही क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर जो आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को लेकर कहा गया है कि क्वेश्चंस के वेटेज में जिस तरह से एसर्शन एंड रीजन को डाला गया है वो टोपोग्राफी में मिनिमम होगा और मैप ऑफ इंडिया में, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम वो की असर्शन एंड रीजन बेस्ड हो सकते हैं। आईसीएसई क्लास 10 2025 के इन क्वेश्चन पेपर को लेकर जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बताए गए हैं, अभी तक तो मैंने बता दिए पैटर्न जो चेंज थे, अभी आंसर किस तरह से देने हैं उसके बारे में बताऊं। इससे पहले मैं बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो सीआईएससी ने अभी का पैटर्न अपनाया हुआ है, हिस्ट्री और सिविक्स का मैंने देखा, और उसके बाद से तो वहां पर आपको 2-3 एक पीवाईक्यूज यदि बना लेते हैं तो 100% विनर माने जाएंगे। यहां पर कहा गया है कि 2017 के पीवाईक्यूज को बना लीजिए, फिर 2018 के पीवाईक्यूज को बना लीजिए, 2019 के पीवाईक्यूज को बनाएंगे तो कम से कम उसका फर्स्ट पार्ट बना लीजिए, और 2020 के पीवाईक्यूज को छोड़ दीजिए। 2021 के में बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, 2022 के पीवाईक्यूज पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हुए थे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर, इन दोनों को बना लीजिए। और यदि आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो 2023 के पीवाईक्यूज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। इससे होगा यह कि 2017, 18, 19 और 20 बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन 2017, 18 और 19 बना लीजिए। इसके बाद 22 दोनों पार्ट, और 2024 के पीवाईक्यूज मैं देखने के लिए इसलिए कर रहा हूं जो कि मेरे मित्र ने बताया है कि इससे यह पता चल जाएगा कि 2025 में किन क्वेश्चनों को एक्सक्लूड करने हैं। सीआईएससी का यह रूल रहा है कि वे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जस्ट प्रीवियस ईयर, मतलब 2025 है तो 2024 के क्वेश्चन को रिपीट कभी नहीं करता है। उस पैटर्न पर क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करता है कि उस तरह
तरह के क्वेश्चनों को या उन क्वेश्चनों को रिजेक्ट कर देता है। और सीआईएससी कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता है जस्ट नेक्स्ट ईयर। यह सीबीएसई का पैटर्न हो सकता है। इस बार बहुत सारे बदलाव आए हैं, उस डिटेल पर बताऊंगा, तो इसलिए आप देख लीजिए। मैं 2024 के क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी को बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। अब जो क्वेश्चन पेपर में बदलाव आए हैं उसको वहां शुरू से समझा जाए टोपोग्राफी से। तो टोपोग्राफी में ये कहा जा रहा है कि डिटेल एनालिसिस के साथ साथ आपको ये पूछा जाएगा ना कि पिक्चर का जो यूजेबिलिटी और लोकेशंस के साथ साथ आप उसके बारे में किस तरह से असेस कर पाते हैं। यहाँ पर कंपास डायरेक्शंस भी है और उसके बाद जिस तरह से नए क्वेश्चंस में इनिशिएटिव दे दिए गए। अभी आपने हिस्ट्री सिविक्स में देखा ना कि कई नए इनिशिएटिव दे दिए गए। तो मान लिया जाए पूछ दिया एबीसी, कहेगा कि सुरभि नेम्ड रिटर्न फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस और दैट इज मधुरई, एंड वहां पर उसके बाद 4 ग्रेड सिस्टम दे देगा। एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 20 years या 30 years and very happy to see the development of her native village, but what according to you so the location as well as the area around you in the village has developed। अब इस तरह से सुरभि एक लड़की है जो कि मदुरई लौटती है 15 साल बाद और उसके बाद जो डेवलपमेंट देखती है तो वहां पर वो ग्रिड सिस्टम दे दिया गया। तो ग्रिड सिस्टम के आधार पर कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, ये पूरी तरह से थॉट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको कि टोपोग्राफी में डाल दिया गया। आप किसी मैप के लोकेशन से नहीं ले सकते हैं। तो नदी नाले में जो जिस तरह से उसका प्यूरिफिकेशन हुआ होगा, चेंजिंग हुआ होगा, पक्के रोड बन गए होंगे कच्चे रोड के जगह, फिर इस तरह से टेम्पल मॉस्क वगैरह जिस तरह से इरेक्शन हुए हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ पर यह लाइन अंडरलाइन ये जो फ्रेज है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपके विचार से जो बदलाव हुए हैं उसको आपको कम से कम 4 बदलाव को लिख देने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें से कि 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे या 2 मार्क्स के पूरे 1 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इसी तरह से कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस को, मतलब कि जिस तरह से सीआईएससी ने चेंज किया ज्योग्राफी के पेपर को, उसमें कहता है कि व्हाट इज द ब्लैक वर्टिकल लाइन मेड बिटवीन द ईस्टिंग्स 35 एंड 36। तो अब ये ब्लैक लाइन जो बनाया गया है 35 एंड 36 में, उसको आपको बताना है। ये यहाँ पर आपको याद भी करना होगा और इसके हिसाब से यूज करके बताने भी होगी। ये तो हो गया टोपोग्राफी की बात। मैप ऑफ इंडिया में, इंडिया के मैप में जिस तरह से नए बदलाव किए गए हैं उसमें कहा गया है ना कि सिर्फ आपको मार्क ही नहीं करने हैं, उसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन को शेडिंग करने और लेबल करने के लिए बात करता है। यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन की शेडिंग होगी, पहले था अगर कोई डॉट भी दे देते थे तो उस पर मार्क्स था, अब एग्जैक्ट लोकेशन की शेडिंग की बात सीआईएससी करता है। यहां पर कहता है कि यूजिंग अ डॉट एंड द नेम ऑफ कमर्शियल सिटी, या आपको पर्टिकुलर सिंबल और ग्रिड को दिखलाने के लिए कह सकता है मैप में। यहां पर ग्रिड मतलब 4 लाइन ग्रिड नहीं, 6 लाइन ग्रिड नहीं, कि जिस बॉक्स के अंतर्गत वो आ जाएगा, वो पर्टिकुलर मान लिया जाए कि आपको आ जाएगा कि गल्फ ऑफ कच्छ और बे ऑफ खंबात आएगा, तो आपको वो बताने के लिए कहा जाएगा। तो अब इस पर आपको एक ग्रिड यानी कि आपको चौकोर बॉक्स बना के शो करना होगा मैप ऑफ इंडिया में। अब जिस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इसमें बदलाव की बात करता है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, एमसीक्यू भी हो गया, असर्शन एंड रीजन भी हो गया। 3 असर्शन एंड रीजन मैक्सिमम दे सकता है और 1 से 2 तो कंफर्म है, और इसके बाद फैक्ट बेस्ड हो सकता है, थॉट बेस्ड हो सकता है और फिगर बेस्ड भी हो सकता है। सीआईएससी ने कंफर्म कहा है कि फिगर बेस्ड अगर क्वेश्चन दे दिया तो उसको काफी अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि रिवर सिस्टम का है जो ड्रेनेज पैटर्न है, नदी का जो यंग एज है, ओल्ड एज है, ऑक्सबो लेक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखने। अब पार्ट 2 में जो आपके बदलाव लाए गए हैं उसमें कहा गया है कि एक क्वेश्चन के मतलब एक क्वेश्चन के अंतर्गत अंडर द वन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के हो सकते हैं। यहां पर आपको इंटरनल ऑप्शन मिलते हैं और वहां पर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, मतलब कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन हिस्ट्री एंड सिविक्स में कम दिए नहीं दिए, लेकिन इस बार आपको दे देंगे। इसी तरह से आपको लोकेशन वाइज जो क्लाइमेटिक चेंजेज है या पैटर्न है या गिव द रीजन है, गिव द रीजन में स्टूडेंट को कम से कम 2 लाइन यानी कि 30 से 40 वर्ड में अपने आंसर को एक्सप्रेस करने होंगे, कहीं पर 50 वर्ड तक हो सकते हैं। इसी के बाद एक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। फिर सपोज कर लीजिए कहेगा कि एक तमन्ना और एक नाथू है जो कि दोनों ब्रदर और सिस्टर्स हैं, जो कि एक फार्मर के बेटे और बेटी हैं, वे जा रहे हैं फील्ड में अर्न करने के लिए। यह जनवरी का महीना है और फरवरी अप्रोचिंग है, तो कौन सा क्रॉप्स को वो रीप करेंगे या अपने फील्ड में कौन से क्रॉप्स देखेंगे और उस क्रॉप्स के लिए कौन सा जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े से समझ पर आधारित हो जाएंगे, यानी समझ पर आधारित क्वेश्चनों को सीआईएससी इस बार देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 4 सब क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 के अंतर्गत, जहां 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वहां पर डिटेल आपको देने होंगे, फैक्ट्स देने होंगे। जैसे कि मान लिया जाए व्हाई इज इट गुड फॉर ड्राई फार्मिंग, तो अब ड्राई फार्मिंग गुड क्यों है, ये थॉट बेस्ड क्वेश्चन है। पर व्हाट इज ड्राई फार्मिंग, तो
तो ये पूरी तरह से आपके फैक्ट बेस्ड है। आंसर देने के तरीके स्टूडेंट के बदलने होंगे। यहाँ पर क्या, नेम द नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट डिड कम व्हेन समवन सी द मॉनसून ड्यूरिंग द ट्रॉपिकल रीजन इन एंड अराउंड द ट्रॉपिकल रीजन। अब उसके लिए आपको एरिया का सही लोकेशन के साथ साथ बताना होगा कि वो क्या मॉनसून रीजन है या नेचुरल वेजिटेशन है। इसी तरह से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कॉमर्शियली यूजेबल और नॉट। अब यहाँ पर जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसको आपको इसकी कॉमर्शियलिटी को भी देखनी होगी और उसके हिसाब से समझ को भी बढ़ाने होंगे। अब यहाँ पर एक फिगर भी दे दिया जाएगा, यहाँ भी फिगर बेस्ड है और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर आइडेंटिफाई द फिगर एंड द वे, और उसके बाद है मेंशन द यूज ऑफ दैट फिगर्स। इसके साथ ये भी बताया जाएगा जनरेट द व्हाट इज द यूज एंड हाउ कैन इट बी यूजेबल फॉर द ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड के लिए है। इस बार क्लीनिंग को लेकर, मैनकाइंड को लेकर जो जिस तरह से क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर के चैप्टर को, फिर सॉइल वाले चैप्टर को, वेस्ट मैनेजमेंट को आप यदि चूज करते हैं तो बेहतर होगा। और जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज मीन्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या व्हाट इज क्लाउड बस्टिंग, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो जिस उसका आंसर देने के लिए आपको फैक्ट्स के साथ साथ आपके अपने विचार भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी आंसर प्रेजेंट करने के नए तरीके को CISE मानता है कि वो इसको एप्लीकेबल करके बताएगा। अब जैसे कि अप्लाई एंड रिमेंबर वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट से जो क्वेश्चंस पूछेगा और उसके आंसर को देखना चाहेगा कि विच रेल गेज इज मोस्टली यूज इन आसाम और इवन दार्जिलिंग। अब आपको आसाम में दार्जिलिंग हिल एरिया है तो वहां पर विच रेल गेज, 3 तरह के रेल गेज सिस्टम होते हैं ना, कौन से रेल गेज होते हैं। यानी कि स्टूडेंट के अपने एप्लीकेशन और अप्लाई एंड रिमेंबर याद रखने होंगे और उस तरह से कैलकुलेशन करने होंगे। फिर नेम एनी 2 बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स दैट आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, बायोकेमिकल प्रोडक्ट जो डेंजरस है। फिर इस तरह से है कि आपके पास कॉटन प्रोडक्शन इज ग्रेजुअली गेनिंग इट्स मोमेंटम इन पेनिनसुलर इंडिया rather than plain area, compare and answer in 40 to 50 words। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो अब जिस तरह से कॉटन प्रोडक्शन का है पेनिनसुलर एरिया में रेदर देन प्लेन एरिया, तो आपको इसको कंपेरेटिवली तुलना करके बताने होंगे जो कि 40 to 50 वर्ड्स में होंगे, तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 मार्क्स के लिए आपको 40 to 50 वर्ड्स से 3 मार्क्स के लिए करीब करीब 60 to 80 वर्ड्स। यहाँ पर ज्योग्राफी में लिखने ज्यादा है, काफी केयरफुल रहने, ये क्वेश्चन के पैटर्न रहे हैं, चेंज किए हैं। और आंसर को देखने के तरीके तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें ताकि मैं और भी आपको ऐसे वीडियो दे सकूं। बाय फॉर नाउ।